नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। नमः शिवाय। नारायण परो ज्योति, नारायण परो ज्योतिरात्मा, नारायण परो ज्योतिरात्मा, नारायण परा, नारायण परं ब्रह्म, तत्वं नारायण परा, नारायण परो ध्याता, ध्यानं नारायण परा, परं ज्योति नारायणं, परमात्मा नारायणं, परं ब्रह्म नारायणं, परं तत्व नारायणं, परम ध्याता नारायण, परम ध्यान नारायण। श्री नारायण उपनिषद के ये श्लोक है। नारायण परो ज्योति, नारायण पूर्ण परमात्मा के बारे में श्री नारायण उपनिषद घोषणा करता है। उपनिषद अध्यात्म विद्या है, उपनिषद ब्रह्म विद्या है, उपनिषद वेदांत का अंतिम भाग है, वेदांत का शिरोभाग है। महर्षि अंगिरा ने मुंडक उपनिषद में कहा है, न चक्षुषा गृह्यते नापि वाचा, नान्यैर्देवैस्तपसा कर्मणा वा, ज्ञान प्रसादेन विशुद्ध सत्वं, ततस्तु तं पश्यते निष्कलं ध्यानमानः। परमात्मा वाणी का विषय नहीं। अंगिरा ऋषि कहते हैं परमात्मा वाणी का विषय नहीं, वाणी से कहा नहीं जा सकता। कितना भी बोलने का प्रयत्न करे वर्णन नहीं किया जा सकता। वाणी प्रकट नहीं कर सकती, अनिर्वचनीयम है परमात्मा तत्व। एक संत ने कहा था, एवरीथिंग इन द वर्ल्ड इज पोल्यूटेड, ओनली द ब्रह्म इज अनटच्ड। सब दूषित हो गया है, सब बोला गया है, केवल ब्रह्म को ही बोलना किसी को नहीं आया। वेद जैसे ज्ञानी
वे भी प्रकट नहीं कर पाए। ब्रह्म तत्व के प्रकाश को वे भी वर्णित नहीं कर पाए, समझा नहीं पाए। एवरीथिंग इन द वर्ल्ड इज पोल्यूटेड, दूषित हो गया है। बोलने वाले के बोलने के दोष भी उसमें आ गए हैं। अरविंदो जैसे महान संत ने कई प्रवचन किए, ग्रंथों का लेखन किया, किंतु जो अनुभव आया मौन हो गए। His mourn was awakening. His silence was awakening. Whoever got the chance to sit in front of him, he was awakened. श्री अरविंदो की तप ऊर्जा इतनी प्रभावी थी कि जो कोई उनके सन्मुख बैठ जाता, उस ऊर्जा का स्पर्श श्री अरविंदो को हो जाता। सब बोला गया है जगत में, व्यासो नारायण भगवान ने सब बोला है। जगत की ऐसी कोई बात ही नहीं है जिसकी चर्चा नहीं की है। जो जो मनुष्य की बुद्धि में आ सकता है वे सब भाव व्यासो नारायण भगवान ने अपनी वाणी में प्रकट किए हैं। और अंगिरा ऋषि मुंडक उपनिषद में कहते हैं, न चक्षुषा गृह्यते नापि वाचा। परमात्मा के स्वरूप को ना आंखें देख सकती है, नापि वाचा, वाणी भी नहीं देख सकती, वाणी भी नहीं बता सकती। आंखों ने देखा है, वाणी ने बताने का काम करना है। ना तो आंखें बता सकी, ना तो वाणी बता सकी। नान्यैर् देवैस्तपसा कर्मणा वा इंद्रियों से ग्रहण किया नहीं जा सकता, इंद्रियों का विषय नहीं है, वाणी का विषय नहीं है परमात्मा। घोर तपश्चर्या के बाद में भी आकलन होने वाला नहीं है। कर्मों से भी ग्रहण नहीं किया जा सकता। उस निराकार निर्गुण परमात्मा को कैसे जाना जाए, ये उपनिषदों का प्रश्न है। सारे उपनिषद उसी मार्ग में जा रहे हैं। अंगिरा ऋषि ने कहा है, विशुद्ध अंतकरण वाला योगी, विशुद्ध अंतकरण वाला साधक उस परमात्मा को जान लेता है। ना बताया है, ना सुना है, केवल ध्यान से साधक ने प्रखर एकाग्रता से उस परमात्मा को जान लिया है। अपने अंतकरण की निर्मलता से साधक जान पाया है। वैसे तो परमात्मा वाणी का विषय नहीं है। नायमात्मा प्रवचने न लभ्यो
प्रवचन तो भूमिका है। उस परमात्मा के मार्ग पर अपने आप को प्रशस्त करने की भूमिका प्रवचन है। प्रवचन श्रवण से अंतकरण में वह अभिप्सा निर्माण होती है। मुझे परमात्मा को पाना है, मुझे उस परम तत्व को जान लेना है। एकांत में बैठकर साधक के लिए एकांत भी बड़ा आनंददायी, बड़ा सुखदायी होता है। गंगा जी के तट पर एक संत भोजन पाने के लिए बैठे। उनके सामने भोजन की थाली लाकर रख दी। उन्होंने हाथ जोड़े, परमात्मा के परम तत्व का चिंतन करने लगे। चिंतन करते 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 पूरी रात बीत गई। सुबह आंखें खोलकर देखा तो सामने भोजन की थाली रखी हुई थी। भोजन करना भूल गए थे, स्मरण ही नहीं रहा, इतने परमात्मा भाव में तल्लीन हो गए थे। यह सच्ची घटना है, गंगा तट की घटना है, ऋषिकेश की घटना है। ऐसा महाभाव जिनका है वे ही जान पाते हैं, और उनके वचन हमारा मार्ग प्रशस्त करते हैं। There is no meaning in the world of a person who didn't experience the spiritual knowledge. आध्यात्मिक ज्ञान का अनुभव जिसने नहीं किया है उसका कथन व्यर्थ है। There is a deeper meaning in the holy man who has experienced God, जिसने परमात्मा का अनुभव किया है। परमात्मा को जान लेना, परम तत्व को जान लेना, यह मनुष्य का परम कर्तव्य है। चेक रिपब्लिक के एक संत जिन्होंने अपने चिंतन से यूरोप खंड में क्रांति ला दी। उन्होंने कहा था, द वर्ड ऑफ गॉड is whole thing for man. परमात्मा का शब्द वही मनुष्य के लिए सर्वस्व है। He has experienced it, and then he told, his sentence is very simple. He gave the advice that was awakening. The word of God is the hope for mankind. परमात्मा का शब्द ये मनुष्यता के लिए आशा है। वेदों का ज्ञान, उपनिषदों का ज्ञान, जो मार्ग वेद ने प्रशस्त किया, जो मार्ग उपनिषद ने प्रशस्त किया, वह मनुष्यता के लिए आशा है। हमारे भ्रमों को दूर करता है। हमारे अंतःकरण में जो भ्रम का अंधेरा है उसे दूर करता है। मुंडक उपनिषद के ऋषि
श्री अंगिरा महाराज, इनकी बड़ी कृपा है। ऋषि सृष्टि में ब्रह्मा जी ने इन्हें प्रकट कराया था। मुनि सृष्टि में जो 10 मुनि ब्रह्मा जी ने प्रकट करवाए थे, उनमें मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, भृगु, इन मुनियों के नाम है। अंगिरा जी का बड़ा महत्व है। अंगिरा जी को इतनी घोर तपश्चर्या की, अग्नि जैसा प्रखर तेज प्रकट हो गया। इतना प्रखर तेज प्रकट हो गया कि सारे लोकों में उसका दाह पहुंचने लगा। साक्षात अग्नि भगवान को भी दाह होने लगा। अग्नि भगवान तप करते हुए अंगिरा ऋषि के पास आए, उनके चरणों में दंडवत किया और अग्नि भगवान ने कहा, मेरा महात्म्य घट रहा है। आपकी तपश्चर्या इतनी प्रखर है। दत्त प्रभु की तपश्चर्या प्रखर थी, अग्नि जैसी थी। सारे दोषों को, दोष तो थे ही नहीं, अंतकरण के जो मल है वो तपश्चर्या से भस्म हो जाते हैं। तपस्वी को तप का आनंद लगने लगता है जब वह सफल हो जाता है तपश्चर्या में। तपश्चर्या का तेज उसके चेहरे पर प्रकट होता है। अग्नि देव ने कहा कि आपकी तपश्चर्या का तेज प्रखर है। मेरा तेज आपके सामने धूमिल पड़ रहा है। मैं आपकी शरण आया हूं। कहीं मेरी महत्ता समाप्त ना हो जाए, मुझ पर कृपा कीजिए। और अंगिरा ऋषि ने अग्निदेव पर कृपा की। अग्निदेव को पुत्र भाव से स्वीकार किया। अंगिरा ऋषि ने कहा, हे अग्निदेव, मैं तुम्हें पुत्र भाव से स्वीकार करता हूं। अग्निदेव को बड़ा आनंद हुआ, मुझे पुत्र भाव से स्वीकार किया है, मेरी महिमा को समाप्त नहीं होने देंगे। हे अग्निदेव, देवताओं को भोजन पहुंचाने का काम आप करें। यज्ञ में अग्निदेव का आवाहन किया जाता है, अग्निदेव को आहुति दी जाती है। ओम श्री नारायणाय स्वाहा। ओम श्री नारायणाय स्वाहा। ओम श्री नारायणाय स्वाहा। अग्नि में आहुति अर्पण कर की जाती है। अग्निदेव जिनके नाम से आहुति दी गई है उन तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। नारायण भगवान को आहुतियां दी गई है, वह अर्पित की हुई आहुति नारायण भगवान तक पहुंचाने का कार्य अग्निदेव करते हैं।
ओम नारायणाय स्वाहा। इदं नमः। आहुति अर्पण करता के अंतकरण में समर्पण भाव चाहिए। मैं परमात्मा को अर्पण कर रहा हूं, ये मेरा परम भाग्य है। अग्निदेव को पुत्र भाव से स्वीकार किया। और जब अंगिरा ऋषि के पुत्र हुए मंत्र दृष्टा बृहस्पति देवगुरु, वे अग्नि भगवान के ही स्वरूप है। नारायण 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 नारायण। वाराह कल्प में अंगिरा ऋषि ही व्यास बनकर प्रकट होते हैं। वाराह कल्प में अंगिरा ऋषि ही व्यास बनकर प्रकट होते हैं। वेद उपनिषद शास्त्र पुराण उजागर करते हैं। हरि हरि। एक राजा एक महात्मा जी के पास आए। राजा के कर्म बिगड़े हुए थे। राजा का न तो खान पान ठीक था, राजा का ना तो धर्म कर्म ठीक था। नास्तिक मंत्रियों की संगति में पड़कर राजा ने अपना जीवन बर्बाद कर लिया था। बड़ी देर से राजा राजभवन में आते थे। महारानी अंतकरण में बहुत दुखी थी, किंतु बोल नहीं पाती थी। पति से कैसे कहे, पति को बुरा लगेगा, इस सोच में रहती थी। एक दिन महारानी के अंतकरण में विचार आया, अगर बताती हूं तो स्वामी को दुख होगा, अगर नहीं बताती हूं तो स्वामी का चरित्र बिगड़ जाएगा। मन में ये विचार चलते रहते थे। कई बार साहस किया रानी ने कि आज बात करूंगी, किंतु हर बार राजा की अवस्था देखकर रानी व्याकुल हो जाती थी। करते करते कई दिन बीत गए। रानी बड़ी उदास रहने लगी। एक दिन रात को जब राजा आए तो देखा रानी रो रही है। राजा ठिठक गए। राजा का रानी पर बहुत प्रेम था। रानी की आंखों में आंसू नहीं देख सकते थे। राजा पास गए और रानी से पूछने लगे। राजा से खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था, लड़खड़ा रहे थे। रानी से पूछने लगे कि क्या बात है, इतना क्यों रो रही हो? रानी रोती रही। राजा पूछते रहे।
घंटे बीत गए, सुबह होने लगी। अब राजा का नशा उतर गया है। राजा ने रानी का हाथ पकड़ लिया और राजा ने पूछा, क्या मुझसे कोई अपराध हुआ है? क्या मुझसे कोई गलती हुई है? महारानी ने कहा, गलती एक हो तो बताऊं। मैं आपके लिए रो रही हूं, आपके भविष्य के लिए रो रही हूं, इस राज्य के लिए रो रही हूं, इस राज्य के भविष्य के लिए रो रही हूं। आप अपना कर्तव्य भूल गए हैं, आप अपना धर्म भूल गए हैं, आप अपने कुल की मर्यादा भूल गए हैं, आप कुसंगति में पड़े हुए हैं। कई सालों से मैं देख रही हूं, आपका अधःपतन होते जा रहा है। मैं ये नहीं देख सकती। मेरी आपसे प्रार्थना है, अब और मैं आपके साथ नहीं रह सकती, एक दिन भी नहीं रह सकती। आप मुझे मेरे मायके पहुंचा दीजिए और फिर कभी मुझसे मिलने मत आइए। राजा सोच में पड़ गया। राजा ने महारानी से कहा, तुमने जो कहा वो सब सच है। मेरे जीवन का अधःपतन हो गया है। मैं अपने ही अंतःकरण में कभी कभी सोचता हूं, किंतु आज तुमने मेरी आंखें खोल दी। तुम अगर मुझे छोड़कर चली जाओगी तो मुझे कौन संभालेगा? धर्म के मार्ग पर मुझे कौन प्रशस्त करेगा? अब तुम कहो वही मैं करूंगा। कुछ दिनों तक राजा बाहर नहीं निकले। राज्य का कारोबार चलता रहा। अपने अपने ढंग से मंत्री कार्य संभालने लगे। राजा के स्वभाव में परिवर्तन आया है। जो बुरे मंत्री थे, जिन्होंने राजा को बुरे मार्ग पर ले जाने का कार्य किया था, वे भी भयभीत हो गए। एक दिन रानी ने कहा, बचपन में एक गुरुजी हमारे घर में आते थे, राजभवन में आते थे, और सरल शब्दों में वो ब्रह्म ज्ञान की बातें करते थे। मेरा विचार है उनके दर्शन के लिए जाना चाहिए। मेरे मायके के पास ही एक नदी के किनारे उनका आश्रम है। वहां पर वे साधना करते हैं। बचपन में मैं बहुत सुनती थी ज्ञान की बातें। माता पिता के साथ बैठती थी, ज्ञान की बातें सुनती थी। आज मेरे मन में विचार आया है कि उनके दर्शन के लिए जाएं। वे आपको भी दो बातें बताएंगे। महारानी की इच्छा स्वीकार कर ली राजा ने, और दोनों महात्मा जी से मिलने गए। महात्मा जी के आश्रम में गए। महात्मा जी के सामने बैठे। महात्मा जी ने थोड़ी देर आंखें बंद करके ध्यान किया।
और फिर पूछा, राजा जी को लेकर आई हो? महारानी ने कहा, हां गुरुजी, आपकी बहुत याद आ रही थी। बचपन में मुझे सौभाग्य मिला था आपके वचनों को सुनने का। जो सुना था उसी ने मेरा कल्याण किया है। आज राजा जी को आपके दर्शन के लिए लाई हूं, इन पर कृपा कीजिए। और महात्मा जी ने कहा, ठीक है, मैंने तुम्हारे भाव को जान लिया है। हे महारानी, बहुत अच्छा किया तुमने राजा जी को यहां ले आई। महात्मा जी कहने लगे, हे राजा, सदकर्मों से मनुष्य को सदगति मिलती है और दुष्कर्मों से मनुष्य को दुर्गति मिलती है। सदगति और दुर्गति, ये दोनों गतियां मनुष्य के कर्मों पर ही निर्भर है। मनुष्य के कर्म यदि पारमार्थिक है, धर्म आधार से है, सत्य आधार से है, कर्तव्य निष्ठा से है, तो उस मनुष्य को सद्गति की प्राप्ति होती है। और जिस मनुष्य के कर्म बिगड़ गए हैं, जिसका खान पान बिगड़ गया, जिसके विचार बिगड़ गए, बुरे मार्ग पर जो प्रवृत्त हो गया, उसके सारे कर्म दूषित हो जाते हैं। उसका किया हुआ कोई भी पुण्य कर्म फलदायी नहीं होता। भाव का ही महत्व है। भगवान का दर्शन तो करना ही चाहिए, भाव से करना चाहिए। भाव बिना भक्ति नहीं है। भाव का बड़ा महत्व है। सत्कर्मों का रहस्य गुरुजी समझाने लगे। राजा की आंखों से अश्रु झर रहे हैं। महात्मा जी की समझ में आया, राजा ने अपराध किया है। महात्मा जी ने कहा, राजा, तुम्हारा किया हुआ अपराध प्रजा को भोगना पड़ेगा, तुम्हारी पत्नी को भोगना पड़ेगा, तुम्हारी आने वाली पीढ़ियों को भोगना पड़ेगा। तुम्हारा जीवन सबके लिए आदर्श है। तुम्हारे लिए, रानी के लिए, प्रजा के लिए, सबके लिए तुम्हें सावधान होना चाहिए। कर्तव्य मार्ग को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। अकाम सर्वव्रता, अक्रोध तीर्थ सेवना। निष्काम होकर प्रजा का हित तुम्हें करना चाहिए। प्रजा की सेवा करना तुम्हारा परम कर्तव्य है राजा, कभी भूलना नहीं चाहिए। मनुष्य के लिए शास्त्र ने मर्यादाएं दी है। शास्त्र, पुराण सुनने का अर्थ ही यही है, हमें अपने जीवन को परिष्कृत करना है।
अकाम, सर्वव्रत, अक्रोध, तीर्थ सेवन। मन में स्वयं के लिए कोई कामना नहीं। राज कर्तव्य का उपदेश कर रहे हैं। प्रजाहित के लिए राजा को तत्पर रहना चाहिए। दिन रात प्रजाहित का ही विचार करना चाहिए। मध्य रात्रि के समय युधिष्ठिर महाराज साधारण वेश में नगर परिक्रमा करते थे। इंद्रप्रस्थ की परिक्रमा करते थे। लोग सुखी है या नहीं है, उनके दुखों को जानने का प्रयत्न करते थे। भीमसेन जी महाराज ने देखा कि मध्यरात्रि का समय है, कहां चले गए। पहले तो देखा कि मंचक पर लेटे हुए नहीं है। दूसरे दिन विचार किया कि आज देखूंगा कहां जाते हैं। और जब युधिष्ठिर महाराज जाने के लिए तैयार हुए, साधारण वेश पहनकर जा रहे हैं, भीमसेन जी महाराज ने देखा जरूर कोई बात है। पीछे पीछे गए भीमसेन जी महाराज। नगर भ्रमण करके लौट आए युधिष्ठिर महाराज। ऐसा क्रम कई दिनों तक चलता रहा। एक दिन भीमसेन जी महाराज रास्ते में जाकर बैठ गए और राजा युधिष्ठिर को रोक लिया। आप मुझे बताएं, कहां जाते हैं आप, क्यों जाते हैं। युधिष्ठिर महाराज कहने लगे, हे भीमसेन, राजा को राजा का कर्तव्य जानना चाहिए। अपना कर्तव्य जानने के लिए जाता हूं। हमारी प्रजा कैसे जी रही है, हमारी प्रजा के क्या दुख है, क्या अभाव है उनके जीवन में, ये जानने के लिए जाता हूं। दिन रात मुझे अपने कर्तव्य के बारे में सोचना चाहिए। प्रजाहित दक्ष होना चाहिए राजा को। राजधर्म का उपदेश जो युधिष्ठिर महाराज ने प्राप्त किया था, वह अपने जीवन में अंगीकृत किया। धर्म स्वरूप है, उन्हीं का प्रमाण दिया जा सकता है। महात्मा जी ने राजा से कहा, अकाम, सर्वव्रत, जिसका जीवन ही शुद्ध हो गया है, उसकी प्रार्थना व्रत हो गया है, उसका कर्तव्य करना व्रत हो गया है, उसके जीवन में दोषों का स्पर्श नहीं। अपने मन को जीतना पड़ता है। मन के मते ना चालिए, मन के मते अनेक, मन के अनुसार मत चलो, महात्मा जी कहते हैं। मन के मते ना चालिए, मन के मते अनेक। जो मन मांगता है उसे देने की आवश्यकता नहीं, उसका स्वभाव भटकना है, वह भटकते रहता है।
विषयों का संग यदि उस मन को लग गया तो फिर उसकी अधोगति हो जाती है। मन के कारण ही, बिगड़े हुए मन के कारण ही मनुष्य को पश्चाताप करना पड़ता है। मन भगवान में लगे तो मन सुधर जाता है, मोक्ष का कारण बन जाता है। और मन यदि कुसंगति में पड़े, विषयों की कुसंगति में पड़े, तो वही मन नरक भोग का कारण भी बन जाता है, दुख का कारण ही बन जाता है। श्रीमद् भागवत जी में पुरुरवा राजा का प्रसंग आता है, एकादश स्कंद में। विषय संग के कारण राजा की बड़ी दुर्गति हुई। राजा उर्वशी के चरणों में गिड़गिड़ाने लगा। उर्वशी धिक्कार करने लगी। मध्य रात्रि में उर्वशी का चरण पकड़ लिया राजा ने, मुझे छोड़कर मत जाओ। और उर्वशी ने राजा को धकेल दिया, धिक्कार किया राजा का। राजा, तुम विषयी हो, तुम लंपट हो, अपने कर्तव्य से विमुख हो गए, धिक्कार किया। पुरुरवा को वैराग्य प्राप्त होने में बहुत समय लगा, बहुत समय लगा। विषय विष है। अक्रोध तीर्थ सेवना। अपना कर्तव्य करने के बाद में मनुष्य के जीवन में संतोष आता है। कोई इच्छा नहीं रही, कोई अभिप्सा नहीं रही, कोई खंत ना रही, कोई दुख नहीं, कोई क्लेश नहीं, परम शांति, संतोष। और व्यासो नारायण भगवान ने कहा है कि संतोष ही श्रेष्ठ धन। महात्मा जी ने राजा से कहा, हे राजा, अपने अंगों पर कीचड़ लपेटने से और लपेटने के बाद उसे धोने से अच्छा यही है कि कोई कीचड़ का दाग हमारे शरीर को ना लगे। यही प्रयत्न करना चाहिए। राजा, तुम्हारे जीवन में सब अनुकूलता है। सभी अनुकूलता होने के बाद भी यदि तुमने कर्तव्य नहीं किया तो तुम्हारे जैसा अभागी और कौन होगा। राजा ने महात्मा जी के चरणों में दंडवत किया। महारानी को बड़ा आनंद हुआ। राजा अपना प्रखर कर्तव्य करने लगा। सारी प्रजा सुखी हो गई, दुर्गुण दूर हो गए। राजा का अनुकरण ही प्रजा करने लगी। हरि 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 भजते हरि भजते लागे नहीं काल, काल ब्याल दुख झाल।
हरि का भजन करता है उसे काल का स्पर्श नहीं होता। काल व्याल, व्याल माने सर्प, काल सर्प का उसे स्पर्श नहीं होता और दुखों की अग्नि उसे नहीं जलाती, उसे पश्चाताप नहीं करना पड़ता। जो हरि का भजन करता है, भगवान का भजन करता है, जो भगवान का भजन करता है सारे दोषों से मुक्त हो जाता है, गुणों का धाम हो जाता है। हाँ, यदि नाम प्राप्त हो गया, सद्गुरु की प्राप्ति हुई, उन्होंने उपदेश किया, वह उपदेश अंतःकरण में धारण करना चाहिए। दाते राम संभालिए, और भगवान उसको संभालते हैं। दाते राम संभालिए, दया छोड़ी जग जाल। जगत की जो माया है वह उसे स्पर्श नहीं करती। मनमोहन को ध्याइए, मनमोहन को ध्याइए, तन करिए प्रीति। तन से प्रीति कीजिए, परमात्मा का ध्यान कीजिए। मनमोहन को ध्याइए, तन करिए प्रीति। अपना शरीर भगवान की सेवा में लगा दीजिए। हरि तजज जग में पगे। जिन्होंने हरि का त्याग कर दिया है, भगवान का त्याग कर दिया है, भगवान का स्मरण नहीं करते, भगवान की चर्चा नहीं सुनते, संत महात्माओं का उपदेश ग्रहण नहीं करते, संसार में पगे हैं, विषयों में रच गए हैं, बस गए हैं। हर समय नई नई वासनाएं उभरते रहती है, वासनाओं के पीछे दौड़ रहे हैं। हरि तजजे जग में पगे, देखो बड़ी अनीति। नारद भगवान एक राजा को उपदेश कर रहे थे, प्राचीन बरही राजा को उपदेश कर रहे थे। राजा कर्मकांड में लिप्त हो गया था, मूल तत्व को भूल गया था। तत्व को जान लेना है, तत्व का अंगीकार करना है। हाँ, तत्व को अपने जीवन में धारण करना है। राजा तत्व को भूल गया था, कर्मकांड में लगा हुआ था। एक यज्ञ होने के बाद में दूसरा, दूसरे के बाद में तीसरा, इतने यज्ञ किए कि सारी भूमि कुश काश से पट गई। नारद भगवान ने देखा ये तो मूल तत्व को ही भूल गए हैं। हाँ, नारद भगवान ने कहा, राजा तत्व को समझकर कर्म करना चाहिए। पहले जान तो लो तुम्हारे कर्मों का उद्देश्य क्या है। सत्कर्म वे हैं जो सबको सुख पहुंचाते हैं।
सबको आनंद देते हैं। तरह तरह से राजा को उपदेश करने लगे। राजा, ये देह 9 दरवाजों का नगर है। इस नगर के भीतर जो विषयों का आनंद लेने लगता है वह भटक जाता है। राजा, तुम केवल देह नहीं हो। यह देह तो एक साधन है जो तुम्हें मिला है। इस 9 द्वार के नगर में मत भटको। कितना भी भटकोगे तृप्ति नहीं मिलेगी। 9 द्वारों के नगर में राजा पुरंजन गया था। दुर्गति हुई उसकी, बहुत दुख उठाने पड़े। परमात्मा उसके साथ थे, परमात्मा का साथ छूट गया जब उसने 9 द्वार के नगर में प्रवेश किया। चिरंतन आत्म तत्व को प्राप्त करना है। जीवन किस लिए मिला है यह तो जान लो। और क्या है जीवन में यह समझ लो। एक मनुष्य दौड़ा जा रहा था, दौड़ा जा रहा था। उसके पीछे बाघ लगा था, भयंकर, खूंखार। और दौड़ता दौड़ता सामने एक कुआं है सूखा हुआ। अपने प्राण बचाने के लिए बाघ के भय से उसने कुएं में छलांग लगाई। कुआं तो सूखा था। उसके हाथ में एक पेड़ की शाखा आई। कुएं की दीवार पर एक पेड़ उगा हुआ था, बड़ा हो रहा था। उसकी एक शाखा उस जीव के हाथ में आ गई। वो लटका हुआ है और सोच रहा है कि बाघ से तो बच गया। वृक्ष की शाखा से लटका हुआ है। उसने नीचे देखा, नीचे काला सर्प है, फन उठाए हुए। सर्प सोच रहा है कि जैसे ही ये नीचे गिरेगा मैं इसे डंक मारूंगा। भयभीत हो गया है, थरथराने लगा है कि नीचे तो सर्प है और जिस शाखा को पकड़ रखा है वहां पर 2 चूहे हैं, एक काला और एक सफेद। और वे चूहे उस पेड़ की शाखा को काटने का काम कर रहे हैं जो इस जीव ने पकड़ रखी है। वह शाखा का मतलब है जीवन की डोर, जीवन का सूत्र। एक तरफ से काला चूहा काट रहा है, दूसरी तरफ से सफेद चूहा अखंड काटने का काम कर रहे हैं। वह शाखा अब कमजोर होते जा रही है। वह शाखा मनुष्य का जीवन है। काला चूहा रात है, सफेद चूहा दिन है। दिन और रात हमारे जीवन को
कण कण से कम कर रहे हैं, आयु को खंडित कर रहे हैं। और नीचे जो सर्प है वह है मृत्यु। एक क्षण ऐसा आएगा कि शाखा टूट जाएगी और फिर मृत्यु जीव पर आक्रमण कर देगी, मरना ही होगा। जीवन में आनंद कहां? चारों तरफ से भय। दूसरी शाखा जो है वो थोड़ी ऊपर गई हुई है, उस पर मधु का छत्ता है, मधु का छत्ता, शहद, और छत्ते में मधु भरा हुआ है, मधु की बूंदें टपक रही है और वह जीव अपनी जीभ को आगे बढ़ाता है और मधु का आनंद ले रहा है। दोनों तरफ से मृत्यु से घिरा है, फिर भी आनंद ले रहा है। ऊपर देखा तो बाघ बैठा हुआ है, ऊपर भी मृत्यु है, नीचे भी मृत्यु है और बीच में है जीवन, जो पल पल क्षण क्षण कम होते जा रहा है। कहां है सुख, कहां है आनंद? नारद भगवान ने प्राचीन बरही राजा को उपदेश किया कि हे राजा, समय के रहते ही चेत जाना चाहिए। वाणी मेरी सदा गाए राम नाम, वाणी मेरी सदा गाए राम नाम, वाणी मेरी सदा गाए राम नाम। ऐसा दीजो प्रेम रघुनंदना, ऐसा दीजो प्रेम रघुनंदना। हे परमात्मा, हे राघव, हे राघवेंद्र, ऐसा प्रेम मुझे दीजिए कि मेरी वाणी तुम्हारे नाम का गुणगान करती रहे। वाणी मेरी सदा गाए राम नाम, ऐसा दीजो प्रेम रघुनंदना, ऐसा दीजो प्रेम रघुनंदना। हे परमात्मा, ऐसा प्रेम मुझे दीजिए, मेरा अंतकरण तो शुष्क हो चुका है, आपके लिए मेरे अंतकरण में प्रेम जागे, ऐसा प्रेम जागे कि सदा मैं तुम्हारे नाम का गुणगान करता रहूं। सदा मेरी आंखें देखे राम दृष्टि, सदा मेरी आंखें देखे राम दृष्टि, आनंद की सृष्टि रहे सदा। सदा मेरी आंखें देखे राम दृष्टि, आनंद की सृष्टि रहे सदा। सारी मेरी सृष्टि आनंद से भर जाए परमात्मा,
मेरी आंखें तुम्हारा ही दर्शन करें, कान मेरे सुने प्रभु राम कीर्ति, कान मेरे सुने प्रभु राम कीर्ति। जीवन की विश्रांति यही मुझे, यही मेरे लिए जीवन की विश्रांति है। मेरे कान हमेशा तुम्हारा नाम संकीर्तन सुनते रहे। अंगिरा ऋषि ने दिव्य उपदेश किया है, न चक्षुषा गृह्यते नापि वाचा, नान्यैर्देवैस्तपसा कर्मणा वा, ज्ञान प्रसादेन विशुद्ध सत्वं ततस्तु तं पश्यते निष्कलं ध्यानमानः। विशुद्ध अंतकरण वाले साधक अपने अंतकरण में ही उस परमात्मा का अनुभव करते हैं। वह परमात्मा न तो वाणी का विषय है, वाणी उसे वर्णन नहीं कर सकती, ना दृष्टि उसे देख सकती है, न शास्त्र उसका वर्णन कर सकते हैं। वह अगम्य है, किंतु योगियों को वह प्राप्त हो जाता है, अपने अंतकरण में प्राप्त हो जाता है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम ओम नमो नारायण। ओम